रंगा और बिल्ला दो ऐसे नाम हैं जो शायद हमने बचपन से ही सुने हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग रंगा और बिल्ला के गुनाह से अनजान होंगे। इन दोनों ने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था जिससे पूरा देश आग बबूला हो उठा था और पूरा देश सदमे में था। वो कहानी आप भी सुनेंगे तो आप भी गुस्से से भर जाएंगे और शायद आपकी रूह भी कांप जाए। इन दोनों का गुनाह इतना बड़ा था कि इन्हें फांसी दे दी गई। इन दोनों से लोगों को इतनी नफरत हो गई थी कि फांसी के बाद रंगा और बिल्ला की लाश को भी इनके अपने घर वालों ने लेने से मना कर दिया था। रंगा और बिल्ला का नाम पहली बार सितंबर 1978 में चर्चा में आया। ये दोनों अपने एक और साथी के साथ मिलकर मुंबई में चोरी किया करते थे। एक मामले में इनका तीसरा साथी पकड़ा जाता है। ऐसे में ये दोनों भी डर जाते हैं कि शायद पुलिस इन्हें भी पकड़ लेगी। दोनों मुंबई से एक गाड़ी चुराते हैं और वहां से रातों रात राजस्थान निकल जाते हैं। राजस्थान में कुछ दिन ठहरने के बाद ये गुजरात जाते हैं, लेकिन वहां भी इनका मन नहीं लगता और फिर वहां से रंगा और बिल्ला ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाते हैं। रंगा और बिल्ला 16 अगस्त 1978 को दिल्ली आते हैं। दिल्ली आते ही ये दोनों मजलिस पार्क के करीब एक कमरा किराए पर लेते हैं और 2 महीने का पैसा एडवांस में दे देते हैं। दोस्तों, दिल्ली आकर इन दोनों का मकसद काम करने का नहीं था, बल्कि यहाँ भी ये दोनों चोरी और किडनैपिंग की नीयत से ही आए थे। दिल्ली आकर अशोका होटल में 26 अगस्त 1978 को ये लोग एक नई फिएट कार चुराते हैं और उसका नंबर प्लेट बदलकर शहर में घूमने लगते हैं। कार चुराने के बाद इन दोनों का मकसद था कि किसी कपल को लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया जाए और फिर उन दोनों को किडनैप करके उनके घर ले जाया जाए और वहां पर उनकी लूटपाट की जाए। दूसरी तरफ 26 अगस्त 1978 को दिल्ली में हो रही हल्की फुल्की बारिश के बीच खुशगवार मौसम में एक परिवार ऐसा था जहां एक अलग ही खुशी थी। ये परिवार था इंडियन नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा का। इस परिवार की खुशी की वजह यह थी कि मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता चोपड़ा और बेटे संजय चोपड़ा शाम में आकाशवाणी रेडियो पर आने वाले थे और उनका एक मशहूर प्रोग्राम था जिसका नाम था युगवाणी। इस प्रोग्राम में ये दोनों प्रस्तुति देने वाले थे। गीता चोपड़ा की उम्र 16 साल की थी और ये जीसस एंड मैरी कॉलेज नई दिल्ली में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वहीं गीता चोपड़ा का भाई संजय चोपड़ा क्लास 10वीं में था और वो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। संजय की उम्र 14 साल की थी। उस दिन कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा काफी बिजी थे, इसलिए वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम दोनों ऑटो से या लिफ्ट लेकर आकाशवाणी स्टूडियो चले जाओ। मैं रात में प्रोग्राम खत्म होने के बाद स्टूडियो से ही तुम लोगों को रिसीव कर लूंगा। उन दिनों दिल्ली में लिफ्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और लोग प्राइवेट टैक्सी लेने की बजाय एक दूसरे से लिफ्ट मांग लिया करते थे। अपने पिता की बातें सुनकर गीता और संजय घर से तैयार होकर शाम को 6:15 बजे आकाशवाणी स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों बच्चे अपने घर से निकलकर सड़क पर एक गोलंबर के करीब आकर रुक जाते हैं। यहाँ ये दोनों एक कार में लिफ्ट लेते हुए धौला कुआं से गोल डाकखाना तक आते हैं। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे और बूंदाबांदी थोड़ी तेज हो चुकी थी। बारिश के बीच ये दोनों बच्चे किसी गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं ताकि आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचा जा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद इन दोनों को एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार नजर आती है। फिएट को देखते ही ये दोनों भाई बहन गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। इन दोनों भाई बहनों ने जिस गाड़ी को रोकने का इशारा किया था ये वही गाड़ी थी जिसे रंगा और बिल्ला चला रहे थे और सुबह से सड़क पर अपने शिकार की तलाश में थे। वैसे तो ये दोनों एक कपल को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर शाम हो चुकी थी और इन्हें अपना शिकार नहीं मिला था। इसीलिए इन्होंने जब इन दोनों बच्चों को देखा और उनके पहनावे को देखा तो रंगा और बिल्ला को लगा कि ये दोनों बच्चे जरूर किसी अमीर घर के होंगे। ऐसे में इनको किडनैप करके अच्छा पैसा निकाला जा सकता है। इसीलिए बच्चे जैसे ही इशारा करते हैं ये दोनों गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी के रुकते ही ये दोनों बच्चे कहते हैं कि हमें आकाशवाणी स्टूडियो तक पहुंचा दीजिए। बच्चों की बात सुनकर रंगा बिल्ला उन्हें छोड़ने की हामी भरते हैं और इन दोनों को गाड़ी में बिठा लेते हैं। गीता और संजय के गाड़ी में बैठते ही ड्राइविंग सीट संभाले हुए रंगा गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। इधर बिल्ला उन बच्चों से उनका नाम और उनके पिता का नाम पूछता है। साथ ही ये भी पूछता है कि उनके पिता क्या करते हैं। जब रंगा और बिल्ला को पता चलता है कि संजय और गीता मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी के अधिकारी के बच्चे हैं तो इन दोनों को अंदाजा हो जाता है कि शायद इनके घर से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब ये दोनों दूसरी प्लानिंग बनाने लगते हैं। रंगा और बिल्ला इशारों इशारों में कुछ बातें करने लगते हैं। इधर संजय और गीता अब इंतजार कर रहे होते हैं कि अगले ही पल वो आकाशवाणी के स्टूडियो पहुंच जाएंगे, मगर तभी गीता नोटिस करती है कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी आकाशवाणी की तरफ जाने वाले रास्ते से हटाकर एक अनजान सड़क पर मोड़ ली है। इस पर गीता और संजय दोनों ड्राइवर को टोकते हैं तो बिल्ला जवाब देता है कि बारिश की वजह से आगे कुछ दिक्कत हो गई है, इसीलिए हम दूसरे रास्ते से वहां पहुंचेंगे। ड्राइवर की बात सुनकर गीता और संजय को लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसीलिए वो दोनों ड्राइवरों को कहते हैं कि गाड़ी रोक दीजिए और हमें यहीं उतार दीजिए। मगर रंगा और बिल्ला बहुत शातिर होते हैं और ये गाड़ी रोकने की बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा देते हैं।
रंगा और बिल्ला इतने शातिर थे कि इन दिनों में गाड़ी चुराने के बाद गाड़ी के दोनों गेटों के अंदर से खोलने वाली हैंडल को पहले से ही हटा देते थे। इसीलिए जब रंगा बिल्ला गाड़ी नहीं रोकते तो गीता और संजय खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हैंडल ना होने की वजह से ये दोनों गेट नहीं खोल पाते हैं। अब गाड़ी के अंदर संजय और गीता रंगा और बिल्ला से लगातार गाड़ी रोकने की जिद करते हैं। जब बात नहीं बनती तो अपनी पूरी शक्ति के साथ गीता और संजय रंगा बिल्ला पर हमला करते हुए उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि रंगा और बिल्ला ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई थी जिससे उसने संजय को घायल कर दिया था। घायल होने के बावजूद ये दोनों बड़ी बहादुरी से रंगा और बिल्ला का मुकाबला कर रहे होते हैं। तब तक गाड़ी चलते हुए गोल डाक खाना के करीब आ पहुंचती है। यहाँ पर भगवान दास नाम के एक व्यक्ति की नजर इस कार पर पड़ती है। भगवान दास उस समय अपने स्कूटर पर सवार थे। भगवान दास देखते हैं कि गाड़ी की अगली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, जबकि पिछली सीट पर दो बच्चे हैं जो लगातार गाड़ी के अंदर से चीख चिल्ला रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस पर भगवान दास अपनी स्कूटर से उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं, मगर ये उसको रोक नहीं पाते। रंगा बिल्ला की कार को कुछ और लोग भी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कार नहीं रुकती और पूरी रफ्तार से भागती रहती है। एक जगह ऐसे ही एक आदमी ने देखा कि कार के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब वो व्यक्ति नजदीक आया तो उसने देखा कि पिछली सीट पर बैठी लड़की ड्राइवर के बाल खींचकर मदद करने के लिए चिल्ला रही है, जबकि लड़का अगले सीट पर बैठे उस दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है। दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ये नजारा देखकर उस व्यक्ति ने भी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया और कार वहां से वेलिंगटन हॉस्पिटल की तरफ चली गई। इधर जब भगवान दास कार को रोकने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में 6:45 के आसपास कॉल किया और उन्होंने जो कुछ भी देखा वो पुलिस को बताया। भगवान दास ने कार का नंबर भी नोट कर लिया था। कार का नंबर था HRK 8930। भगवान दास ने जब पुलिस को कार का नंबर लिखवाया तो पुलिस से एक गलती हो गई और पुलिस वालों ने HRK 8930 की जगह MRK 8930 नोट कर लिया। गलत नंबर होने की वजह से पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि कुछ समय बाद उसी कार पर DDA के एक जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह की भी नजर पड़ी। उन्होंने भी कार के अंदर एक लड़की और लड़के को घायल अवस्था में देखा। इंद्रजीत ने भी कार का पीछा किया, मगर कार रेड सिग्नल तोड़कर भाग गई। यहाँ भी किस्मत से इंद्रजीत सिंह ने कार का नंबर नोट कर लिया और तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। मामला काफी गंभीर था। इसके बावजूद आरोप ये लगाया जाता है कि लगातार कंप्लेंट मिलने के बावजूद पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई और अधिकार क्षेत्र से बाहर की घटना बताकर राजेंद्र नगर पुलिस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उधर रंगा और बिल्ला बड़े आराम से गीता और संजय को अपने कब्जे में लेकर अपने रास्ते की तरफ निकल गए। इधर रात के 8 बज रहे थे। इसी समय आकाशवाणी पर गीता और संजय का प्रोग्राम होना था, इसीलिए इनके माता पिता बड़ी बेसब्री से 8 बजने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो इन दोनों को एक झटका सा लगा, क्योंकि कार्यक्रम में गीता और संजय की जगह कोई और ही था। यह सुनकर मदन मोहन चोपड़ा निराश हुए और उन्होंने अपनी स्कूटर उठाई और 8:45 बजे पर संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी ऑफिस चले गए ताकि अपने बच्चों को वहां से लेकर आ सके। मगर जब ये वहां पहुंचे तो इन्हें जानकारी मिली कि गीता और संजय तो यहाँ पहुंचे ही नहीं है। इतना सुनते ही मदन मोहन चोपड़ा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोच में पड़ गए कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए होंगे। खोजबीन शुरू होती है तो ये पता चलता है कि बच्चे घर पर नहीं आए और वो दोनों भाई बहन ना ही किसी दोस्त के घर गए और ना ही किसी रिश्तेदार के। काफी देर तक वो लोग अपने स्तर से खोजबीन करते हैं और जब कुछ नहीं पता चलता तो आखिरकार रात के 10:15 बजे गीता और संजय के पिता मदन मोहन पुलिस में अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। पुलिस इधर उधर खोजबीन करती है, मगर इन बच्चों का कहीं भी अता पता नहीं लग पाता। इधर सभी की आंखों में धूल झोंकते हुए रंगा और बिल्ला गीता और संजय चोपड़ा के साथ जो हैवानियत करते हैं उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। रास्ते पर दोनों बच्चे अपनी पूरी ताकत से इन दोनों हैवानों से बचने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते। अंत में रंगा इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों शांत रहो, आगे जहां भी कोई कपल दिखेगा वहां मैं गाड़ी रोक दूंगा और तुम दोनों उतर जाना, लेकिन मैं तुम दोनों को इस शर्त पर छोड़ूंगा कि कहीं भी मेरे बारे में तुम लोग बात नहीं करोगे। गीता और संजय रिहाई की उम्मीद में शांत हो जाते हैं, मगर रंगा और बिल्ला उस कार को तेजी से भगाते हुए बुद्धा गार्डन की तरफ मौजूद रिज इलाके में ले जाते हैं और एक सुनसान जगह देखकर झाड़ियों के पीछे अपनी कार को खड़ा कर देते हैं। जंगल में कार खड़ी करने के बाद रंगा कार से संजय चोपड़ा को कहते हुए उतारता है कि चलो मैं तुम्हें वहां ले जाकर आजाद छोड़ दूंगा, मगर कार से लगभग 100 कदम दूर ले जाकर रंगा अपने पास मौजूद तलवार से सीधा संजय चोपड़ा की गर्दन पर वार करता है, जिससे संजय वहीं पर ढेर हो जाता है। हालांकि तब तक वो मरा नहीं होता। इधर रंगा संजय की हत्या कर रहा होता है, उधर बिल्ला कार में मौजूद
गीता चोपड़ा को पहले बुरी तरीके से मारता है, उसके कपड़े फाड़ता है और फिर अपने पास एक चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार करने लगता है। गीता का बलात्कार करने के बाद गीता को कार में बंद करके बिल्ला उसी तरफ आता है जहां रंगा संजय को लेकर आया था। यहाँ पर रंगा और बिल्ला आपस में कुछ बात करते हैं और फिर बिल्ला रंगा के हाथ से तलवार लेता है और संजय के पास जाता है और एक के बाद एक संजय पर कई वार करते हुए संजय को वहीं खत्म कर देता है। उधर जब बिल्ला संजय की हत्या कर रहा होता है तब कार में रंगा आ जाता है और अब वो गीता चोपड़ा